गर्मी का मौसम था। भारत पाक सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा सीमा की ओर लगी रहती थी। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान चौकन्ने खड़े थे। उनमें से एक था कैप्टन अर्जुन, जो अपने साहस और देशभक्ति के लिए पूरे बटालियन में प्रसिद्ध था। अर्जुन का परिवार दिल्ली में रहता था। उसका बेटा आदित्य अभी सिर्फ 7 साल का था। आदित्य को अपने पिता पर बहुत गर्व था। अर्जुन हर बार जब छुट्टी पर घर आता तो आदित्य उनसे कहता, पापा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह भारतीय सेना में जाऊंगा और देश की रक्षा करूंगा। उस दिन सीमा पर माहौल थोड़ा अजीब था। दुश्मन की ओर से हलचल महसूस हो रही थी। अर्जुन और उनके साथी पूरी सतर्कता के साथ निगरानी कर रहे थे। अचानक दुश्मन की तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। भारतीय सैनिक तुरंत अपनी पोजीशन लेकर जवाबी कार्रवाई में जुट गए। अर्जुन ने अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, हम अपने देश के सच्चे सपूत हैं। हमारे कदम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपनी धरती मां की रक्षा करनी है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। लड़ाई तेज होती गई। अर्जुन ने अपनी बहादुरी और रणनीति से दुश्मन की कई चौकियों को नष्ट कर दिया। उसके नेतृत्व में भारतीय सेना ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस संघर्ष में अर्जुन को गोली लग गई। जख्मी अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने वीरगति को प्राप्त किया। उसकी शहादत की खबर जब गांव और उसके परिवार तक पहुंची तो हर कोई गमगीन हो गया। लेकिन उनके परिवार को गर्व था कि अर्जुन ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उस दिन आदित्य ने अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, पापा, आप जहाँ भी हो, मैं आपका सपना पूरा करूंगा। मैं भी भारतीय सेना में जाऊंगा और आपकी तरह देश की सेवा करूंगा। इस प्रकार अर्जुन की शहादत ने न केवल उसके बेटे को बल्कि पूरे भारत के युवाओं को प्रेरित किया। और कोई यह समझ गया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य है। जय हिंद।